हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस डिफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे को इस टाइप में पूछा जा सकता है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ टू सक्सेसिव एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, तो इसका हमने सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ होमोजीनियस डिफॉर्मेशन व्हेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स आई डैश इज इक्वल टू अल्फा आई नॉट प्लस डेल्टा आई जी प्लस अल्फा आई जी इंटू एक्स जी। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। एक्सपीरियंस द सेम डिफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी अंडर द अबव ट्रांसफॉर्मेशन। लेट अस सपोज दैट द वेरिएबल एक्स आई डैश बी सब्जेक्टेड टू अनदर एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय एक्स के डबल डैश इज इक्वल टू गामा के नॉट प्लस डेल्टा के आई प्लस गामा के नॉट इंटू एक्स आई डैश। और इसको हम किस वे में लिख सकते हैं, एक्स के डबल डैश इज इक्वल टू गामा के नॉट प्लस एक्स के डैश प्लस गामा के आई एक्स आई डैश। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। लेट ए के डबल डैश बी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर ए के डैश, देन ए के डबल डैश हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एक्स के डबल डैश माइनस एक्स के नॉट डबल डैश, इसके कुल हो जाएगा। फिर अब एक्स के डबल डैश की वैल्यू आपके पास इधर है। ठीक है, ये वाली, ये इसमें आपने पुट करनी है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब इधर एक्स के नॉट डबल डैश, इसमें बस यही होगा, चेंज क्या आएगा हमारे पास, एक्स की जगह एक्स नॉट आ जाएगा। जो ये वाली इक्वेशन है जो आपने इधर पुट की है, इसकी जगह एक्स नॉट आया, बाकी टर्म्स सेम है। राइट, फिर इसके बाद आ जाएगा एक्स डैश के माइनस एक्स के नॉट डैश प्लस गामा के आई इंटू एक्स आई डैश माइनस एक्स आई नॉट डैश। फिर इसके बाद आ जाएगा ए डैश के प्लस गामा के आई ए आई डैश। रीजन हम इसमें लिख देंगे जो हमारा एक्स के डैश माइनस एक्स के नॉट डैश इज इक्वल टू ए के डैश एंड एक्स आई डैश माइनस एक्स आई नॉट डैश इज इक्वल टू ए आई डैश एज ए आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स नॉट डैश। ठीक है, फिर और हम लिख सकते हैं ए के डबल डैश माइनस ए के डैश इज इक्वल टू गामा ए आई डैश, और जो डेल्टा ऑफ ए के डैश इज इक्वल टू ए के डबल डैश माइनस ए के डैश विच इज इक्वल टू गामा के आई ए आई डैश। और जो हमारा आई और के है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो दस वी कंक्लूड द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सक्सेसिव एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन 1 and 2। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 and 2, और आप इक्वेशन भी लिख सकते हो जो आपने इक्वेशन 1 और 2 भी लिखी है। ठीक है, तो आपको जैसा इजी लगे। इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन obtained by substituting into the values of xi dash in terms of xj from equation 1. Thus we have x k double dash is equal to gamma k naught plus डेल्टा के आई प्लस गामा के आई एक्स आई डैश। फिर नेक्स्ट हम गामा के नॉट एज इट इज़, फिर डेल्टा के आई प्लस गामा के आई, फिर हम एक्स आई डैश की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो हमने इसमें पुट कर दी है, आपने पीछे लिखी है इसकी वैल्यू, तो आपने इसमें वो वैल्यू पुट कर दी है। इसके बाद हमारा रीज़न भी दिया है बिकॉज एक्स आई डैश की जो वैल्यू है ये है। फिर गामा के नॉट प्लस, ये तो एज इट इज़ रहा। ठीक है, फिर हमने इसको अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो गामा डेल्टा की आई का डेल्टा की आई, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दी, तो ये टर्म्स आ गए। ठीक है, फिर इसको, फिर जो ये वाली टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डेल्टा की आई का डेल्टा की आई, फिर डेल्टा आई जी का डेल्टा आई जी, और फिर एक्स जी प्लस, फिर हमारी नेक्स्ट आ गई डेल्टा की आई ये वाली टर्म, फिर इसके साथ करना है अल्फ़ा आई जे, फिर एक्स जे आ गया। राइट, यहाँ तक। ठीक है, फिर इस जो ये वाली टर्म है इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ये तो सबके साथ होल टर्म है इनकी, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये इसको ओपन कर दिया हमने। ठीक है, फिर इसके बाद डेल्टा के नॉट का डेल्टा के नॉट प्लस अल्फ़ा के नॉट प्लस डेल्टा के जे प्लस अल्फ़ा के जे प्लस गामा के जी, और ब्रैकेट के बाहर हो गया हमारे पास एक्स जी प्लस अल्फ़ा आई नॉट गामा के आई प्लस अल्फ़ा आई जी गामा के आई एक्स जी। फिर आ जाएगा हमारे पास नाउ इफ़ द कोफिशिएंट्स एक्स आई जी एंड गामा आई जी आर सो स्मॉल दैट देयर प्रोडक्ट कैन बी निगलेक्टेड in comparison with the coefficients themselves.
फिर देयरफॉर एक्स के डबल डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा के नॉट प्लस गामा के नॉट प्लस डेल्टा के जी एक्स जी प्लस अल्फ़ा के जी प्लस गामा के जी इंटू एक्स जी। फिर अल्फ़ा के नॉट प्लस गामा के नॉट प्लस एक्स की इंटू एक्स के जी प्लस गामा के जी एक्स जी, ये वाली टर्म आ गई। तो और के जी कहाँ से कहाँ तक हमारा 1 to 3 तक। लाइक वाइज द पॉइंट पी नॉट, यह जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में x1 नॉट x2 नॉट x3 नॉट इज ट्रांसफॉर्म टू द पॉइंट पी नॉट डबल डैश ब्रैकेट में x1 नॉट डबल डैश x2 नॉट डबल डैश x3 नॉट डबल डैश, वेयर एक्स के नॉट डबल डैश, जो एक्स के नॉट डबल डैश की वैल्यू है वही है, ठीक है। दस द वेक्टर ए के इज इक्वल टू एक्स के माइनस एक्स की नॉट व्हेन सब्जेक्टेड टू द टू एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन 1 and 2 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वेक्टर। फिर हमारे पास ए के डबल डैश हमारे को पता क्या है वैल्यू इसकी, एक्स की डैश माइनस एक्स की नॉट डबल डैश। अब एक्स की नॉट डबल डैश और एक्स की नॉट डबल डैश की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है, तो हमने पुट कर दी एक्स, ये अल्फ़ा के नॉट प्लस गामा के नॉट प्लस एक्स की प्लस अल्फ़ा के जी प्लस गामा के जी इंटू एक्स जी माइनस अल्फ़ा के नॉट माइनस गामा के नॉट माइनस एक्स के नॉट माइनस अल्फ़ा के जी प्लस गामा के जी इंटू एक्स नॉट। उसके बाद सॉल्व करो इसको, फिर ये आ जाएगा हमारे पास एक्स के माइनस एक्स के नॉट प्लस अल्फ़ा के जी प्लस गामा के जी इंटू एक्स जी माइनस एक्स जी नॉट। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ए के प्लस अल्फ़ा के जी प्लस गामा के जी ए जी, और हम लिख सकते हैं डेल्टा ए के इज इक्वल टू ए के डैश माइनस ए के, वो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा के जी प्लस गामा के जी इंटू ए जी, जी के है हमारे पास 1 2 3, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो दस वी निगलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा आई जी एंड गामा आई जी, द कोफिशिएंट्स इन रिजल्टेंट transformation form are obtained by adding the corresponding coefficients alpha ig and gamma ig in the component transformation delta ai and delta ak dash. In this event it is said that the product transformation form is obtained by the superposition of original transformation। ठीक है, तो ये था हमारे पास होमोजीनियस डिफॉर्मेशन का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, जिसका हमने क्वेश्चन जो हमारे को दिया था उसका हमने सॉल्यूशन किया है, सॉल्व किया है इसको।